जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है नेम रिएक्शन सीरीज से हम आज उठा रहे हैं कौन सा, रोजनमून रिडक्शन। अगर एग्जाम के अंदर हमें कुछ ऐसा केस दे दे जिसमें रोजनमून रिडक्शन प्रेजेंट हो या फिर हमें पता चल जाए कि रोजनमून रिडक्शन है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो है। लेक्चर में होने वाला है रिएक्शन, देखेंगे कि क्या रिएक्शन है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि भैया मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, बेहतरीन एग्जांपल, लास्ट में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रोजनमून रिडक्शन क्या है ये और क्यों यूज में लेते हैं? तो एक ऐसा रिडक्शन जिसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे? एसिड क्लोराइड से। और जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल रहने वाला है जिससे रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो एसिड क्लोराइड रहेगा, और हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है इस एसिड क्लोराइड को मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा इस रिडक्शन में। पहली चीज, अब किसकी हेल्प से होगा? एरो पे क्या लिखेंगे हम? PDBaSO4, दैट्स इट। ठीक है, यानी हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से PDBaSO4 की प्रेजेंस में, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं क्या है। Rosenmund reduction is a specific method to prepare aldehyde from acid chloride. ये अपन देख चुके हैं। It is the hydrogenation, addition of hydrogen of an acyl chloride, जिसे आप acid chloride बोल रहे हैं, in the presence of catalyst palladium Pd on barium sulfate, PDBaSO4 हम इसे कंबाइनली लिखते हैं, टू फॉर्म एन एल्डिहाइड। क्या बोल रहे हैं कि हम एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, और सल्फर और क्विनोलिन जो है यहाँ पर पॉइजन के जैसे काम करेंगे। वो पॉइजन नहीं के लिए यार सलट गए नो 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 नो। क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, ये एज ए पॉइजन यूज में लेंगे हम बेरियम सल्फेट और सल्फर को, एंड हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या हुआ रिएक्शन में? क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो रोजनमून अपचयन क्या है वो समझ में आ गया होगा, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसको मैं और हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा रेड के अंदर, कि भैया क्या हो गया है, यहां से ये गया है और ये जुड़ गया है, खत्म बात। इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो स्पेसिफिक चीजें होंगी तो इस रिडक्शन को क्या बोल देंगे? यही चीजें होंगी तो बोल देंगे रोजनमून रिडक्शन। ओके, अब बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या है। तो सबस्ट्रेट स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या रहेगा? एसिड क्लोराइड, मैंने आपको बता दिया है। रिएजेंट क्या रहने वाला है? जिससे रिएक्शन होगी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन गैस रहने वाली है। और कैटलिस्ट क्या रहेगा? वो पैलेडियम Pd और सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट पे की सरफेस पे रहेगा। पॉइजन क्या होगा? सल्फर होगा। क्विनोलोन इज एडेड टू लोअर द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ये पॉइजन क्यों बोला है हमने? इसको पॉइजन क्यों बोला है सल्फर और क्विनोलिन को? कि ये क्या करेंगे? पैलेडियम जो हमने लिया है Pd, इसकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी को कम करेंगे। क्यों करेंगे? इसके पीछे रीजन है बाबा, कि आपका पैलेडियम अगर मैं लूंगा सिर्फ एसिड क्लोराइड में तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मुझे चाहिए एल्डिहाइड, तो मैं क्या करूंगा? एसिड क्लोराइड में मैं PDBaSO4 और हाइड्रोजन डालूंगा और सल्फर या क्विनोलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा। तब जाके ये क्या करेगा? इस पे आकर रुकेगा एल्डिहाइड पे। गॉट इट? तो क्या करा हमारी इस पॉइजन ने, सल्फर और क्विनोलिन जो है, इसने हमारे कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, एक्टिविटी को कम कर दिया। इसकी सरफेस पे आके लग जाता है, ये पैलेडियम की सरफेस पे आके लग गया पॉइजन, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, दिस इज द पार्शियल रिडक्शन। वी स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइड स्टेज and prevent it from reducing further into primary alcohol। यानी हम इसके अंदर क्या करेंगे? ये जो रिडक्शन है वो क्या है? पार्शियल रिडक्शन है। एसिड क्लोराइड को सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, इतना ही करेगा, आगे नहीं करेगा।
गॉट इट? समझ में आ गई क्या है? तो ये वाली चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइजन क्यों बोला है, क्योंकि ये इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट अगर आपको बेसिक सीखना है ऑर्गेनिक का, तो मैकेनिज्म जब भी आती है, मैंने बोला है कि मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का क्या है, सोल है, आत्मा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे देखते जाना है। ठीक है, आइए। स्टेप फर्स्ट एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन होगा। देखिए एड्सॉर्प्शन है, नॉट एब्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस फिनोमेना। हाइड्रोजन आएगा और पैलेडियम की सरफेस पे आके लग जाएगा। अब ये इजीली हट भी सकता है और लग भी सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एड्सॉर्प्शन है। जैसे सरफेस पे डस्ट का लग जाना, ये भी एक तरह से एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो एड्सॉर्ब हो गया पैलेडियम की सरफेस पे। H2 gas gets adsorbed on the surface of the palladium metal. The HH bond weakens. यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही एड्सॉर्ब हुआ मेटल पे हाइड्रोजन, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकंड इंसर्शन। सेकंड स्टेप इंसर्शन। पैलेडियम गेट्स इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। ध्यान से देखिए कि हमारा जो पैलेडियम है वो कहाँ आ रहा है, इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो रहा है। जैसे कार्बन इंसर्शन होता है, जस्ट लाइक दैट। जैसे ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए एक सोफा है, उस पर 4 जने बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है, खचाखच भरा हुआ है सोफा। अब कोई बच्चा आता है छोटा सा, भी बीच में आके घुस जाता है ऐसे कि मैं भी बैठूंगा, तो ये भी पैलेडियम भी इंसर्ट हो गया कार्बन और क्लोरीन के बीच में। ये लीजिए, सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। कि एडिशन होगा बट ऑक्सीडेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर H2 एडेड टू पैलेडियम। तो देखिए H2 जो है वो आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है क्या, H2 आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हमारा क्या आ गया, एडिशन हो गया। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से HCl रिमूव हो गया और पैलेडियम रिमूव हो गया। कैसे हो गया, देखिए पहले तो देखो हाइड्रोजन कैसे ऐड हुआ, हाइड्रोजन आया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ये लीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर से आना है उधर से जाना है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, बस देखना है कि कैसा हो रहा है, सिंपल। ठीक है, फोर्थ क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकलना, कोई बाहर जाएगा, समझ में आ रही है क्या, कौन जाएगा देखते हैं। पैलेडियम एंड HCl गेट एलिमिनेटेड टू गिव्स एल्डिहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इधर चले गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया और ये यहाँ पे आ गया, तो डिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। तो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है, बाकी का सारा बाहर निकल गया और सिर्फ Cl आ गया हमारा। यहाँ पे Cl थोड़ी आएगा बाबू, H आएगा। ये क्या आएगा, H आएगा। ये गलत हो गया है, H आएगा, एल्डिहाइड तो बना रहे हम। तो ये H और Cl अलग हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से अलग हो गया। ये लीजिए पैलेडियम अलग हो गया और एक ही H और Cl अलग हो गया। एग्जाम्पल, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की बातें करते हैं तो भैया बेंजोइल क्लोराइड हमारे सामने, बेंजीन पे COCl ग्रुप अगर आ जाता है तो मैं से बोलता हूँ बेंजोइल क्लोराइड। अब इसमें हाइड्रोजन जो है वो अगर ऐड करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, रोजनमूल रिडक्शन। H2 ऐड करेंगे और PD BSO4 की प्रेजेंस में होगा, तो देखिए H2 है जो आएगा और इस Cl की जगह आ जाएगा। तो देखो क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, बताइए। इस Cl की जगह ये H आ गया, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो Cl जो गया उसकी जगह एक H आ गया और ये Cl किसके साथ में चला गया, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन है तो बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजल्डिहाइड कैसे बोलेंगे, बेंजीन पे अगर CHO ग्रुप आ गया तो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा है नेक्स्ट। इसके अंदर हमने क्या किया, वही सीखना है हमें, रिएक्शन कैसे हो रही है, Cl की जगह H, दैट्स इट। देखिए क्या हो रहा है, H आ गया और एक H के साथ में Cl बाहर निकल के HCl, व्हाट इट।
अभी बोल रहा है लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए मेरे को ये स्टार्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ इस CH3 की जगह और यहाँ पर भी H आ जाएगा फिर तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, बट ये बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे H लगाऊंगा तो ये जो कंपाउंड है ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल, यानी जिससे बना रहे हैं वही अनस्टेबल है, तो प्रोडक्ट तो कैसे बनेगा, खत्म बात। नेक्स्ट, वी कांट मेक कीटोन्स बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग Cl विथ H। ये बोल रहा है कि कीटोन नहीं बनता। देखो यहाँ पे भी एल्डिहाइड, यहाँ पे भी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि हम Cl को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, H से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, H से। इसलिए यहाँ पर हम बोल देंगे कि भैया कीटोन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन, अब आप लोग सीख गए हैं सारी चीजें, इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए पॉइजन इन दिस रिएक्शन, A, B या 1, 2, 3, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए क्या है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा रोज़ेनमून रिडक्शन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वहां पे मैंने करा दिया है, बट एक बार अलग से मैंने रिएक्शन ले ली है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, और कोई भी सजेशन या फिर आप प्रॉब्लम है आपको वो आप बता सकते हैं, और हमेशा की जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।